हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही वीडियो की फ्री पीडीएफ भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हैं। यहाँ आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। साथ ही साथ 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले सेक्शन मार्कर पर, जो कि है मध्य प्रदेश में मुर्गी पालन के विकास के बारे में बताइए। तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान व प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध होने के साथ साथ पशुधन व कुक्कुटों की दृष्टि से भी समृद्ध है। मध्य प्रदेश जो राज्य वह कृषि प्रधान राज्य है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के साथ साथ यहाँ पशुधन और कुक्कुट की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1916-17 में अंडा का उत्पादन 14,941 लाख तथा मांस का उत्पादन 79,000 टन रहा था। कड़कनाथ मध्य प्रदेश का गौरव है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग झाबुआ, अलीराजपुर, धार की एक पोल्ट्री नस्ल है। जो कड़कनाथ मुर्गा है वह मध्य प्रदेश का गौरव है और यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग झाबुआ, अलीराजपुर और धार की प्रसिद्ध पोल्ट्री नस्ल है, जो कि मध्य प्रदेश में 2016-17 में अंडे का उत्पादन हुआ था 16,941 लाख अंडे तथा मांस का उत्पादन हुआ था 79,000 टन। तो इस प्रकार से आप अपने जो आंसर लिखेंगे मेंस में, तो आप इस प्रकार से डेटा डालेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अधिक सुस्पष्ट होगा, साथ ही इफ़ेक्टिव भी रहेगा। तो इस प्रकार से डेटा डालने के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स में आपको यह बताया जाता है कि किस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से दिया जाता है। तो आप हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। कड़कनाथ जो मुर्गा है वह मध्य प्रदेश का गौरव है। यह प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी चोंच, पैर व मांस काले होते हैं। इसकी जो चोंच होती है, पैर होते हैं, मांस होता है, खून होता है, इसका काला रंग होता है। मुर्गी पालन के क्या क्या तत्व हैं? तो अच्छी नस्ल के चूजे, संतुलित आहार, रोग नियंत्रण, अच्छा रखरखाव और समुचित बाजार व्यवस्था मुर्गी पालन के प्रमुख तत्व हैं। अच्छी नस्ल के चूजे, संतुलित आहार, रोगों का नियंत्रण, अच्छा रखरखाव और समुचित बाजार व्यवस्था, यह मुर्गी पालन के प्रमुख तत्व हैं। अब मुर्गी पालन का महत्व क्या है? तो मुर्गी पालन से हमें खाद की प्राप्ति होती है, कम पूंजी में अधिक लाभ प्राप्त होता है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है, खेतों में मुर्गियां फसलों को हानिकारक कीट पतंगों से रक्षा करती हैं और व्यक्तिगत आय में भी उपयोगी होती हैं। तो इस प्रकार से आप मुर्गी पालन का महत्व लिख सकते हैं कि मुर्गियों से हमें खाद की प्राप्ति होती है, कम पूंजी में अधिक लाभ प्राप्त होता है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है, खेतों में मुर्गियों को पालने से हानिकारक कीट पतंगों से रक्षा होती है और व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है, कम पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप मुर्गी पालन के महत्व को लिख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में। डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए, यह हमारा अगला प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। लगभग 72% जनसंख्या जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। पशुपालन से दुग्ध की प्राप्ति होती है।
मध्य प्रदेश की जो 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और पशुपालन भी साथ में कृषि के साथ एक सहयोगी व्यवसाय होता है। तो पशुपालन से दुग्ध की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। इससे डेयरी विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है। तो दुग्ध उत्पादन के लिए आप इसमें कुछ डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है और वर्तमान में 147.13 हजार मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना, श्योपुर जिलों में होता है और मध्य प्रदेश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक जिले हैं मुरैना, उज्जैन, इंदौर, शिवपुरी, देवास, रीवा, भिंड, श्योपुर और ग्वालियर। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं हम अपने दुग्ध उत्पादन से संबंधित कुछ डेटास पर। तो यह है कि 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है। वर्तमान में 147.13 हजार मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना, श्योपुर जिलों में होता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक जो जिले हैं वह है मुरैना, उज्जैन, इंदौर, शिवपुरी, देवास, रीवा, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर आदि। दुग्ध संकलन में वर्तमान में दुग्ध समितियों के माध्यम से 11.02 लाख लीटर प्रतिदिन के मान से दुग्ध संकलन किया जा रहा है। दुग्ध विक्रय दुग्ध संकलन के लिए वर्तमान में दुग्ध समितियों के माध्यम से 11.02 लाख मिलियन लीटर प्रतिदिन के मान से दूध का संकलन किया जा रहा है। दुग्ध विक्रय तो दुग्ध संघों द्वारा वर्ष 2014-15 में 8.81 लाख लीटर प्रतिदिन के औसत के मान से दूध का विक्रय किया गया। जो दुग्ध संघ होते हैं उनके द्वारा वर्ष 2014-15 में 18.18 लाख लीटर प्रतिदिन के औसत मान से दूध विक्रय किया गया। मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति के बाद दुग्ध उत्पादन 18 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन तक पहुंच गया है। दोस्तों, आप हमारे नोट्स तो परचेज कर ही सकते हैं। तो अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं इंस्टा मोजो की लिंक पर और हमारी नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स को परचेज करने के साथ ही यह भी सीख पाएंगे कि नोट्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको अन्यथा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधा प्रश्न को प्रश्न के अनुसार ट्रैकल करने में माहिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे नोट्स को परचेज कीजिए और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा एक प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराई जाती हैं। 100 FLTs लगाने का मतलब होता है कि आप 10,000 प्रश्न कवर करते हैं। और दोस्तों, जो भी प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्टेड लोग होते हैं उनका यही मानना रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, तो आप सफलता के उतने करीब पहुंचते जाएंगे। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 10,000 प्रश्नों का संकलन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें विगत वर्षों में आए गए प्रमुख प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक बुक निकाली गई है, सफलता की चिंगारी, जिसके माध्यम से आप मोटिवेट हो सकते हैं और दोस्तों आप मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई में और 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और हमारी बुक भी परचेज कर सकते हैं, जो कि मोटिवेशन की दृष्टि से अत्यंत ही संपन्न बुकों में गिनी जा रही है। वह DSP आकांक्षा जैन के द्वारा स्वयं लिखी गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।